हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास बीजगणित से कक्षा 8 पाठ 4 सर्वसमीकाएं। इसमें बच्चों हमको जब भी कभी x प्लस वाई या x प्लस 3 या a प्लस बी या y प्लस 4 ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना पड़े, एक साथ क्यूब निकालना पड़े, तो हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना पड़ता है। और ये बहुत एक आसान कैलकुलेशन है जो हम अब सीखेंगे। ऐसे हमें कंप्लीटली संख्या भी मिल सकती है, जैसे 912, 803, 604। तो अगर हम पूरी की पूरी संख्या का क्यूब निकालेंगे तो हमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का सामना करना पड़ सकता है और इसमें हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन अगर इसी में हम अपनी सर्वसमीका को लगा दें तो हमें आंसर ईजिली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों आइए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिए, जिससे कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो संग संग आप मिटा करके उसकी प्रैक्टिस बनाते जाओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी अभ्यास 4A जो हमारी सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब, पूरे ब्रैकेट के साथ क्यूब लगा है, फिर इसको फैलाया गया है, इसका विस्तार किया गया है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, इसका विस्तार हमें करना है किस तरीके से? प्लस की फॉर्म में। किसकी तरह? प्लस की फॉर्म में। तो जो a है a का क्यूब आ जाएगा, a का घन आ जाएगा, b है b का घन आ जाएगा, फिर प्लस करके 3 और a और b ब्रैकेट में a प्लस b। ब्रैकेट में करने का मतलब है जो ये 3ab है इसकी गुणा हमें a में भी करनी है, प्लस लगा के फिर b में भी करनी है। तो अब ये सवाल हमें पहले का दिया हुआ है, का से लेकर चा तक, इसका हम विस्तार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे b प्लस 1 है और इसका क्यूब है, अब इसको हमें विस्तार करना है, तो b को हम a मानेंगे और 1 को हम b मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी के नीचे लिखते जाते हैं। जैसे ये इसका विस्तार किया है वैसे इसका भी करेंगे। तो b का क्यूब प्लस b हमारा क्या है? 1 है, तो हम 1 का क्यूब फिर प्लस इसी की तरह करेंगे 3 गुणा। जब संख्या और बीज के बीच में या दोनों बीज के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो गुणा का माना जाता है। ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो भी गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b। अब क्या हो गया, ये तो b का क्यूब ही हो गया और 1 का घन करेंगे तो 1 एकम 1 एकम 1, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। 3ab, अब इसमें क्या है, कोई भी संख्या तो है नहीं लेकिन हमें 2a मिल गए, तो 3 गुणा a का स्क्वायर, 2a हो गए तो a की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, और b, इसमें और तो कुछ है नहीं लेकिन यहाँ पे b है तो b भी आ जाएगा। अब ये वाला प्लस लगाएंगे। अब 3, यहाँ पे a तो है नहीं तो 3a तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें b 2 मिल गए तो 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, फिर ये वाला लिख सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, फिर ये अंक हमें सबसे बाद में लिखना होता है। तो हमें पहले क्यूब लिखना होता है, फिर स्क्वायर वाले अंक लिखने होते हैं, बाद में हमें अंक लिखना होता है। तो ये हमारा विस्तार हो। अब देखो बच्चों, हमने ना c प्लस 3 को 3 का जो क्यूब था उसका विस्तार किया, तो c का क्यूब ले लिया प्लस फिर ये 3 का क्यूब ले लिया,
फिर प्लस 3ab, जैसे 3ab था ऐसे ही 3c गुणा 3, क्योंकि 3 है ना हमारा b वाला पॉइंट, ये जो b वाला पॉइंट है वो हमारा 3 है ना, इसलिए यहाँ पे 3 की गुणा कर दी, ब्रैकेट में c + 3। अब हम इसको क्या करेंगे, c का क्यूब तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो गया, 3 3 9। अब हम इसमें गुणा करेंगे, 3 3 9, तो और सी कितने मिल गए, 2 मिल गए, 3 3 9 9, सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस लगा देंगे हम, है ना, ये वाला प्लस लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 27 लिख देंगे, केवल एक सी मिला, यहाँ पे तो कोई सी है नहीं तो सी लगा दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, सी का पहले क्यूब लिखेंगे, फिर हम सी का स्क्वायर लिखेंगे, फिर इधर हम एक सी वाला लिखेंगे, लास्ट में हम अपना अंक लिखेंगे। तो ये हमारा इसका विस्तार हो गया। आया समझ में बच्चों? ऐसे ही अब अगला देखो, अब ये जो है मेरा पूरा का पूरा ए है, सिर्फ x को मैं ए नहीं मानूंगी, पूरा का पूरा मेरा ए है, और ये 3 मेरा b है, ठीक है। सर्वसमिका भी देख लो, 2x मेरा a है और 3 मेरा b है। तो अब हम कैसे करेंगे, 2x को पूरा का पूरा हम क्यूब में लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, अब b है मेरा 3, तो 3 का क्यूब लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब मेरे फार्मूले में क्या है, फार्मूला भी संग संग देखते जाओ, क्या है फार्मूला में, 3ab, तो 3 तो हम लिखेंगे ही, a मेरा 2x है और b मेरा 3 है। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, 2x, क्योंकि 2x ही मेरा a है, प्लस b मेरा कितना है, 3 है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, ठीक ऐसे ही हम करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और x का क्यूब प्लस 3 का कितना आया था, 27 आया था, 3 3 9 9 3 27, प्लस अब हम इसकी पहले अंकों की गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18x हो गया। अब ये 18x की हम 2x में गुणा करेंगे, तो 18 दूनी 36, 36 और x कितने मिल गए हमको, 2, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला प्लस लगा देंगे, अब कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, x y कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना, तो ये वाला x हम यहाँ लगा देंगे। तो अब कितना हो गया, 8x क्यूब, अब स्क्वायर वाला लिखेंगे, प्लस 36x स्क्वायर, अब केवल x वाला लिखेंगे, 54x 54x, और अब हम इसका अंक लिखेंगे। तो ये मेरा विस्तार हो गया, हुआ ना बच्चों? अब हम इसको देखते हैं, x स्क्वायर प्लस y का क्यूब, तो अब मेरा a ये है और b मेरा ये है, तो x स्क्वायर का क्यूब प्लस y का भी क्यूब, प्लस सर्वसमिका में क्या है, 3ab है, 3ab है ना, तो 3 गुणा x स्क्वायर प्लस गुणा बाई और गुणा x स्क्वायर प्लस बाई, ये हो गया। ये गुणा अगर हम नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, अगर ये वाला गुणा हम नहीं भी लगाते हैं तो भी ठीक है। अब इसका विस्तार करेंगे,
तो अब इसका विस्तार जब स्क्वायर में जब किसी का घात लगा होता है, इसको कहते हैं घात चढ़ना। जब किसी का घात लगा होता है तो उसमें हम सीधी सीधी गुणा करते हैं, जैसे 2 तियां 6, तो x की पावर अब 6 हो जाएगी और y की पावर 3 ही रहेगी। इसमें गुणा कर लेते हैं, 3x² बाई, अब हम इसमें करेंगे गुणा, तो x मेरे कितने हो गए 2 और 2 4, 2 दूनी 4, जुड़ जाती हैं घातांक, है ना। गुणा करने पे घातांक हमारी जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3x कितने हो गए 4, x की पावर 4, और यहाँ पे एक बाई भी है। अब ये वाला प्लस लगाया, फिर से 3, अब यहाँ पे x, यहाँ पे अब x नहीं है, केवल यहीं पे है, तो x² और बाई कितने मिल गए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, बाई मिल गए 2। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 बाई प्लस 3x² y² प्लस अब ये बाई का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आया समझ में। अब इसको देखो, 5 + 3y, 5 + 3y का क्यूब। अब ये मेरा a है और ये पूरा पूरा मेरा b है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 का क्यूब प्लस 3y पूरे का क्यूब प्लस 3 गुणा 5 गुणा 3y ब्रैकेट में 5 + 3y। ठीक है, अब इसका विस्तार कर दो, 5 की ऐसे ही गुणा करो जैसे कि हमने तब की थी, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 प्लस 3 की गुणा जब 3 बार करेंगे तो हम कई बार कर चुके हैं, 27 आता है, बाई का क्यूब ही आएगा, प्लस यहाँ पे गुणा कर लो, 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 बाई हो गया, 45 बाई हुआ, 45 बाई की अब हम 5 में गुणा करेंगे, तो 45 पंजे यहाँ पे गुणा कर लो, 45 की 5 में गुणा कर लो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225, 225 y प्लस फिर 45 की 3 में गुणा कर लो, 45 में 3 के गुणा करो, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो कितना आया 135। लेकिन यहाँ भी बाई है और यहाँ भी बाई है, अब की बार बाई की पावर 2 हो जाएगा। अब फिर से इसको विस्तार करके लिखते हैं, तो अब की बार क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्यूब वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली जिसकी घात 3 है। अब 2 वाली लिखेंगे प्लस 135 बाई का स्क्वायर, फिर अकेले बाई वाली लिखेंगे 225 बाई, अब अंक लिखेंगे 125। ये मेरा विस्तार हो गया। ऐसे ही अब हम इसको देखेंगे, अब की बार ये मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है, तो हम इसको कैसे करेंगे, एक्स वाई का टोटली क्यूब, है ना, ऐसे 2a का पूरे का क्यूब प्लस 3 गुणा एक्स वाई गुणा 2a, फिर एक्स वाई प्लस 2a, ये ब्रैकेट लग गया। अब इसको देखो कैसे करेंगे, अब x की पावर भी 3 आ जाएगा और y की पावर भी 3 आ जाएगा, x की घात भी 3 आ जाएगा, y की घात भी 3 आ जाएगा। फिर अब इसको देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, हम पहले भी कर चुके हैं, और a का क्यूब प्लस अब इसमें अंकों के पहले गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और क्या हो गया एक्स वाई ए, है ना। अब इसको भी देख लो, अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 तो लिख दिया, एक्स 1 है, बाई 1 है और ए अकेला ही है, तो एक्स हमें 2 मिल गए, बाई हमें 2 मिल गए और ए भी मिल गया। अब ये अंदर वाला प्लस लगा देंगे, फिर से कितना हो गया 3
दूनी 6, अब अंदर भी 2 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12। अब क्या हो गया, x है, y है, एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, तो a हमें 2 मिल गए, x मिला, y मिला और a हमें 2 मिल गए। अब हम इसको विस्तार में कैसे लिखेंगे? विस्तार में हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये भी मेरा सही है, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने क्या समझा? इस पाठ 4a की सर्व समीका के अकॉर्डिंग हमने अपना ये पहला सवाल समझ लिया है ना। तो आया ना बच्चों समझ में? अब हम अगला सवाल करेंगे। अब बच्चों देखो, हमारा दूसरा सवाल है a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब, है ना। इसको अब हमें विस्तार में करना है। ऐसे ही हमें 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब, फिर हमें इसका विस्तार करना है। अब हम ये 2 सवाल करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले अपनी सर्व समीका लिख ली, जिस पर हमें की काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये पूरा का पूरा मेरा a है और ये पूरा का पूरा मेरा b है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a/2 का क्यूब हो जाएगा इसको मानते हुए, ठीक है। फिर प्लस, अब b मेरा क्या है, ये वाला b/5 का होल क्यूब, प्लस अब 3 भी हम लिखेंगे, a मेरा a/2 है गुणा b मेरा b/5 है, और ब्रैकेट में मेरा फिर से a/2 और प्लस कितना है b/5, ये मेरा हो गया, ठीक है, प्लस है। अब हम इसको खोलेंगे तो 1 का तो क्यूब आ जाएगा, और बटे 2 का क्यूब कितना होगा फिर बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। अब ऐसे b का क्यूब तो हो गया, अब 5 का क्यूब कितना होगा, जैसे कि हमने पहले किया था 5 गुणा 5 गुणा 5, तो हमारा 125 आया था। तो 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें ये जो 3 है ये तो पूरा पूरा यहीं आ जाएगा, 3 ab/2 पंजे 10, है ना, ऐसे करके। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको ये जो बटे में है इसकी गुणा, इनकी आपस में गुणा जो होती है, नीचे की हर वाली हर में बटे में होता है ना, जैसे बटे में होता है, जैसे मानो कि ये अंश है और ये मेरा हर है, तो हर की गुणा हो जाती हैं और अंश अंश की गुणा हो जाती हैं, हर की गुणा हो जाती है। तो क्या करेंगे, 3 गुणा a गुणा b गुणा a, तो हमारा कितना हो गया 3, a हमें 2 मिल गए और b मेरा 1 है, और बटे में कितना हो गया, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, ठीक है। अब ये वाला प्लस लगाया फिर से। अब यहाँ पे हमें a तो 1 है लेकिन b हमें 2 मिल गए, तो 3a और b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, ये मेरा आ गया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, a³/8 प्लस b³/125 प्लस 3a²b/20 प्लस 3ab²/50। अगर हम ये तीसरी लाइन ना लिखें तो ये भी मेरा वही तो है, विस्तार ही तो है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये आपको समझ में आया बच्चों। अब ऐसे ही हम अपना इसको भी करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा,
ये मेरा पूरा का पूरा a है और ये मेरा पूरा का पूरा b है। हम अपनी सर्वसमीका लिख लेते हैं। a प्लस बी का क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 गुणा a गुणा b ब्रैकेट में a प्लस b। यही तो मेरी सर्वसमीका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 बाई का पूरा पूरा क्यूब प्लस 1/4 बाई का पूरा पूरा क्यूब प्लस 3 गुणा, अब ये जो मेरा a है तो ये हो जाएगा 3 बाई गुणा ये मेरा 1/4 बाई है ना, b है ना, 1/4 बाई, फिर ब्रैकेट में 3 बाई प्लस 1/4 बाई। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या हो गया है, ये इसको तो अंश माना जाता है क्योंकि बटे में कुछ नहीं है, ये बटे में है तो ये बाई से बाई हमारा कट जाएगा। इसको देख लेते हैं, 3 तियां 9 तियां 27 बाई का क्यूब प्लस एक का क्यूब तो एक ही रहता है, 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौको 64, 1/64 बाई का क्यूब प्लस, अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 3 तियां 9, 9/4 है ना, क्या आंसर आ जाएगा 9/4 वाई, 3 बाई प्लस 1/4 बाई। दोबारा से कर लेते हैं इस लाइन को, 27 बाई का क्यूब प्लस 1/64 बाई का क्यूब प्लस, अब इसकी हम गुणा करेंगे तो 9 तियां 27, 27 और बाई ऊपर है, नीचे 4 बाई आ जाएगा तो ये वाला भी बाई बाई कट जाएगा। अब इधर देखो, ये है 9 का 9 बटे 4 चौक 16, 16 बाई। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 27 बाई का क्यूब प्लस 1/64 बाई का क्यूब। अब ये वाली लाइन लिखेंगे बाई वाली, 9/16 बाई प्लस 27/4। ये आया समझ में बच्चों? इस तरीके से हमारा इसका भी विस्तार हो गया। देखो बच्चों, अब की बार हमें करना है तीसरा सवाल। सर्वसमीका के अकॉर्डिंग हमें अपने अंकों का विस्तार करना है। जब हमें कोई बड़ी संख्या मिल जाती है तो उसका विस्तार हम किस तरीके से सर्वसमीका के थ्रू कर सकते हैं और हमें काम करने में आसानी होगी। यही तो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में कि हमें ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें काम कहाँ आएगा। तो अब यहाँ काम आएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। तो अब आप ये समझिए 31 को हम कैसे लिख सकते हैं। 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 का क्यूब। अब इसका विस्तार कर दो, 30 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणा 30 गुणा 1 ब्रैकेट में 30 प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह हमने सर्वसमीका की तरह ही हमने इसका भी विस्तार कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये आसान तरीका बता रही हूँ। जब हमारे पास 0 1 होता है तो हमें 3 0 लगा लेनी चाहिए क्यूब के मामले में। और 3 की हमने गुणा करना सीख ही लिया था, 3 तियां 9 तियां 27। 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 ही आएगा, है ना। और ये 3 तियां 9 है ना, 9 और 1 0, 90 1 का 90। और ये कितना हो गया 30 प्लस 1। अब आगे देखो 27,000 प्लस 1 प्लस, अब गुणा करनी है तो 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 तो लगी जाएंगी, 9 तियां 27। अब 90 1 का 90, सीधे सीधे लिख देंगे। अब हमें ना ये सब जोड़ लेना है।
तो जोड़ लो, इधर जोड़ लो कॉर्नर में, 27,000, फिर 2700, फिर 90, फिर 1। सबको जोड़ दो, कितना हो गया? ये 1 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 7 2 9, ये 2। कितना आंसर आ गया अब हमारा? 2 9 7 9 1, 29,791। यही मेरा आंसर है ना। अब ऐसे ही हम इसको देखेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 2 लिख सकते हैं ना ऐसे हम, तो ऐसे ही लिख देंगे 100 + 2 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे? 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 ब्रैकेट में 100 + 2। यही तो मेरी समसमीका है ना। ऐसे ही समसमीका है, ऐसे ही मैंने इसको फैला दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने क्या सिखाया था कि जितनी जीरो होती हैं उतना ही हम क्यूब ले लेते हैं। जैसे अब हमारे यहाँ 2 जीरो है तो 2 3 6, अब हमें 6 जीरो लगानी होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 1 हो गया ना आसान तरीका। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600। 100 + 2। फिर से देखो, अब यहाँ पे 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो 4 जीरो तो लगा ही दो आंख बंद करके, और 6 का 6। ऐसे ही अब हमें 2 से गुणा करनी है, तो 2 जीरो तो लगा ही दो, 6 दूनी 12। ये जीरो का जब भी मामला आता है ये गुणा करने का बेस्ट तरीका है। तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ किनारे में जोड़ लो पहले। ये हो गया 8 0 2 1 6 0 1। ये मेरा आंसर आ गया। कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही 201 का भी आप खुद से भी करोगे तो समझ में अब तो आ ही जाएगा ना। बोलो कितना आएगा इसका? ये कितना आएगा? किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? हम इसको 200 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 201 ही तो हुआ है ना। तो अब हम इसको 200 + 1 का क्यूब ले लेते हैं। अब इसका विस्तार करेंगे तो 200 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 200 गुणा 1 ब्रैकेट में 200 + 1। चलिए करते हैं गुणा। अब 2 है ना, क्यों करेंगे तो 2 जीरो के कितने हो जाएंगे? 2 3 6 जीरो लगानी है। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 का क्यूब 1 ही रहता है। अब देखो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 600 में 1 में गुणा करने में 600 × 600। अब फिर से इसको कर देते हैं। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, तो पहले तो आंख बंद करके 4 जीरो लगा दो। फिर 6 दूनी 12, 12। अब इधर 600 × 600। अब इनको भी एक साथ जोड़ लो, कितना आ जाएगा? जोड़ दो इनको। 1 0 6 0 2 1 8 इतना आया। तो यही मेरा आंसर है।
यही मेरा आंसर है। कितना आंसर है? 81,20,601। यही मेरा आंसर है। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम अपना चौथा, पांचवा और छठा सवाल देखेंगे और सातवां भी देखेंगे कि ये भी सर्वसमिका के थ्रू हम किस तरीके से इनका विस्तार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अब इसको। सबसे पहले कभी भी काम करना आप शुरू करें तो सर्वसमिका आप पहले लिख लो, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक करने की कोई गुंजाइश न रहे, तो आपका काम इजी हो जाएगा। और याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि चौथे सवाल में कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात करना है। यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है तब। तो हम क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग अपनी सर्वसमिका बना लेते हैं। 1/x और x प्लस 1/x का क्यूब बराबर, फिर इसका विस्तार हम इसके तरीके से कर लेंगे। x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x और x प्लस 1/x। तो इसमें अब हमें क्या पता चलता है, जो x प्लस 1/x है उसका मान है 10/3 और ये है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x से ये x कट जाएगा और 3 गुणा x प्लस 1/x का मान कितना है 10/3, 10/3। तो ये 3 से ये वाला 3 भी कट जाएगा। अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 10 का घन कितना हो गया 1000 बटे 3 का घन कितना हो गया 27। और ये जो प्लस में है जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10। अब क्योंकि बटे में कुछ नहीं है तो हम अपने आप से 1 लगा लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 27, ये तो 1000 ही रहेगा। ये 10 की गुणा 27 में हो जाएगी तो 270 आ जाएगा। और आंसर अब हमारा निकल के आएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। 0 10 में से 7 गया, 3 9 में से 2 गया 7/27। ये मेरा आंसर है इस x क्यूब प्लस 1/x का मान। यही वो मेरे से पूछ रहा था, यही मैंने निकाल दिया। ठीक है बच्चों। अब ये दूसरा सवाल, अब उन्होंने इसका मान 5/2 रख दिया है तो इसका मान पूछ रहे हैं। हमें अपनी सर्वसमिका के अकॉर्डिंग ही इसे बना लेना है। 2x प्लस 1/2x का क्यूब बराबर, अब ये विस्तार में इस तरीके से हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3 गुणा 2x गुणा 1/2x ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x। अब वैसे ही लग रहा होगा आपको, बहुत आसान लग रहा होगा। 5/2 का क्यूब हो गया। ये हमसे पूछ रहे हैं इसका मान कितना आएगा। आपको समझ में आ रहा है ना। ये कट गया, 3 आया ब्रैकेट में, इसका मान कितना है 5/2 है तो ये कितना हो गया 125। 5 पंजे 25, 5 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। कभी भी घबराना नहीं है। 3 पंजे 15/2। अब कितना आ जाएगा, इसी का मान निकालना है ना हमको बच्चों। अब हम 125/8 में से 15/2 को माइनस कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। ये तो 125 ही रहा और ये 2 चौक 8, 4 आंसर आया और 4 की गुणा ऊपर कर देंगे, 15 चौक 60। अब घटा दो, 5 आ गया, 12 में से 6 गया 6/8। यही मेरा आंसर है। यही मेरा किसका, इसका आंसर है। यही इसका आंसर निकल आया। ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, अब हमें इसके अकॉर्डिंग फैलाना है और इसका मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी
का क्यूब, ये तो हमारी सर्वसमिका ही बन गई, जो सर्वसमिका थी ना हमारी वैसी ही बन गई, वैसा ही निकल के आएगा। जो ऊपर हमने लिखा था बिल्कुल वैसा ही। अब a प्लस बी तो मान इन्होंने दे दिया 3, 3 का क्यूब। अब हमसे यही तो पूछ रहे हैं, a का क्यूब और b का क्यूब प्लस 3। अब ये a b का मान दे दिया। अभी तक हमें ऊपर इनका मान नहीं दिया गया था, है ना, लेकिन अब की बार उन्होंने हमें a b का मान 2 दे दिया और a प्लस बी मेरा 3 है ही, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ बोलो 6 तियाँ 18। और 27 माइनस 18 आ गया तो कितना हुआ आंसर? 9। यही मेरा इसका मान निकल आया। ठीक है बच्चों, अब हम एक सवाल और करेंगे, ये वाला। इसके लिए भी हमने सर्वसमिका फैला दी। अब क्योंकि वो हमसे ये वाला मान पूछ रहा है तो हमें अपनी सर्वसमिका इसके अकॉर्डिंग फैलानी पड़ेगी। तो करते हैं काम शुरू। 3x प्लस 2y का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27x क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 8y क्यूब प्लस 3 गुणा 3x गुणा 2y ब्रैकेट में 3x प्लस 2y। ठीक है, अब हमें इसका मान कितना दिया है? 3x प्लस 2y का मान कितना दिया है? 20। तो हम लिखेंगे 20 का क्यूब। ये हमसे इसका मान तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइए। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 3 तियाँ 9 दूनी 18xy, 18xy, और इसका मान उन्होंने हमें 20 बताया है। अब हमने इसका क्या बताया था? अगर 1 जीरो होती है तो 1 तियाँ 3, 3 जीरो लगा देनी है, और 2 का घन कितना होता है? 8। अब सीधे हमें ये उतार लेना है। अब 18xy का मान उन्होंने हमें कितना दिया है? 14/9 गुणा 14/9 गुणा 20, है ना। तो क्या करेंगे? 9 दूनी 18। अब कितना आंसर आ गया? 14 दूनी 28, 28 की 20 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको फिर से लिख लेते हैं, है ना। तो या इसको कर लो ऐसे, 2 दूनी 4, तो 1 जीरो लगा देंगे, 4 से अब हम गुणा करेंगे, 14 चौक 56, 14 चौको 56। अब हम आराम से बस इसको लिख देंगे और 8000 में से 560 को घटा दें, क्योंकि प्लस है ना, जब बराबर के इधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? घटा लो, 0, 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, और यहाँ से हासिल लिया तो ये 7 ही रह गया। यही मेरा आंसर है। आया बच्चों? कोई डाउट तो नहीं ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज कर करके देख लेना और अच्छे से अभ्यास करना, जिससे कि हम कभी भी बरवली भी किसको आंसर बताना चाहें तो हम फटाफट कैलकुलेशन करके बता सकते हैं।